path. That's it. सबसे पहले कि परमेश्वर यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपकी जो गाइडेंस है आज के दिन मेरी मदद करे, आप मेरे कदमों को सही मार्ग के ऊपर लेकर आएं. डिक्लेयर दैट, क्योंकि जैसे आप कहेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में होता जाएगा. हालेलुया. तो आए हम एक दुआ करेंगे और उसके बाद हम हमारे भाई रजत को यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे बीच परमेश्वर के खास आज एक बहुत ज़बरदस्त वचन को लेकर आए हैं. तो आए हम सुनेंगे उनकी ज़ुबान जो परमेश्वर ने उनके दिल में डाला है. तो लेट्स ऑल आई भाई, व्हाई डोंट यू कम हियर and let us all stand, let us all lift our hands upon towards our brother Rajat. Thank you. आए हम अपने अपने हाथों को भाई रजत उठाते हैं, भाई रजत की ओर उठाते हैं. हालेलुया. Let's all lift our hands. Hallelujah. 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 Let's all say this prayer. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद, खास तेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो बहुत ख़ास है मेरे परमेश्वर. प्रभु जी जिसकी ज़िंदगी में तूने बेहतरीन तरीके से मेरे खुदावंद काम किया है खुदावंद, जो तुझसे बहुत मोहब्बत और प्रेम करता है मेरे खुदावंद. हम ब्लेस करते हैं तेरे बच्चे को मेरे खुदावंद, जो खास आज तेरे वचन को हमारे साथ बांटने के लिए लेकर आया है मेरे खुदावंद. प्रभु जी होने दीजिए अपनी मर्जी पूरी. पवित्र आत्मा आप इस बेटे की ज़ुबान से अपने वचनों की अगवाही करें परमेश्वर. एंड आई प्रे लॉर्ड जीसस दैट the spirit of boldness be upon his tongue, Lord Jesus, and as he speak he declares the fiery truth of God. Hallelujah. प्रभु तेरे कलाम का जो खुदावंद सत्य है परमेश्वर, प्रभु उसकी जब घोषणा करे खुदावंद तो बंधन टूटेंगे मेरे परमेश्वर. मेरा विश्वास है खुदावंद जिंदगियां जो हैं वो खुदावंद फ्री होंगी मेरे परमेश्वर. प्रभु जी आज कुछ हम नया सीख कर प्रभु जी यहाँ से जाएंगे मेरे खुदावंद, और सब चीज़ों से मेरे परमेश्वर प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि आप हमारे कानों को खोलें, हमारी बंद आँखों को खोलें, कि जब तेरे वचन को हम सुने तेरे सेवक के द्वारा मेरे प्रभु जी, तो हमारी बुद्धि में हमारे मन में मेरे खुदावंद वो पढ़ने पाए, हम समझने पाए मेरे खुदावंद. हमें कान दीजिए कि हम सुनने पाए तेरी आवाज़ को जो खुदावंद उन शब्दों के पीछे है मेरे खुदा बाप. और सब चीज़ों से मेरे खुदावंद तेरे नाम को प्रभु जी महिमा मिलने पाए. And we thank you Lord Jesus. We bless this time, and we bless this time ahead of us, Father God, in each and everybody that is standing here in the house of the Lord. I just pray, Father God, that your will be done upon each and everyone's life. Thank you, Jesus. We ask this in your name only, Jesus. Amen. 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 आइए जोरदार परमेश्वर यीशु के नाम के लिए ताड़ियां लगाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. एक जोरदार हम हालेलुया के साथ आज के कलाम को शुरू करेंगे. हालेलुया. आप सबको जय मसीह की. खुदावंद के घर में आप सबका स्वागत है. We welcome you all in the house of the Lord. मेरी आवाज थोड़ी ऐसी बैठी हुई है because we have been praising God with full power during the past few days. So my voice is not on full strength because we have been praising कि हम परमेश्वर के नाम के पिछले कुछ दिनों से आराधना और महिमा कर रहे हैं. खुदावंद मेरी दबी आवाज को भी इतना इस्तेमाल करेगा कि खुदावंद का बड़े नाम को बड़ा जलाल मिलेगा. Amen. And the Lord will use my voice that his higher name will be glorified even more. Excited हो आज के कलाम के लिए? Are you excited to listen to the word आई एम of नॉट God श्योर today? कि कौन सा थीम यहाँ पर चल रहा है, बट जो कलाम मैं लेके आया हूँ, आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स गोना ब्रिंग 100-fold ब्लेसिंग इनटू योर लाइफ्स. And I'm not sure what type of theme we have over here, but the word of God is going to bring और 100 गुना ज़्यादा परमेश्वर के जो काम है यहाँ पर होंगे. Such a blessed time that we had when brother Sheldon Bangera was here. हम नाचे, हम गाए. What a beautiful time it was. और कितना अच्छा समय था जब हमारे भाई शेल्डन वगैरह यहाँ पर थे, जिनके साथ हमने गा कर हमने और नाच कर परमेश्वर के नाम की महिमा की. So before we go into today's kalam, और इससे पहले कि अब हम आज के वचन में जाएं, you know, I like to praise the word of God. So we'll quickly go into Hebrews chapter 4 verse 12. तो सबसे पहले हम इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 नंबर वचन, उसकी 12वीं आयत.
क्या लिखा है वहां पर? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है. It is alive and powerful. Because the word of God is alive and it is powerful. So I want to make sure that when we are coming to the word of God, it is alive and powerful because उस कलाम के पीछे एक जिंदा खुदा है. मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हम वचन के पास आते हैं, जब हम वचन में से देखते हैं, वो वचन एक जिंदा वचन है जिसके पीछे एक जलाली परमेश्वर है. और उसका कलाम जिंदगी देता है, And his word gives life. अब्दी जिंदगी देता है. And his word gives a everlasting His life. word has given us eternal life. We are gonna live forever. और ये वचन ने हमें अब्दी जिंदगी दी है और हमने हमेशा के लिए जीना है. इसके आगे इसकी एप्लीकेशन लिखी है. Let's read it. It says it is sharper than the double-edged sword. हालेलुया. और इसके आगे लिखा है कि ये दो धारी तलवार से भी तेज That है. means that it's gonna cut both of us. आपको भी, मेरे को भी. जब मैं इस कलाम को पढ़ता हूं, जब मैं भी सीखता हूं, it's gonna impact both of us. और इसका मतलब है कि जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जब आप ये वचन को सुनते हैं, ये हम दोनों को एक असर करेगा. अगली आयत में लिखा है nothing in all creation is hidden from God. Amen. It says everything is naked and exposed before his eyes and he is the one to whom we all are accountable. और उसके आगे लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि से कोई प्राणी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब खुला हुआ है. Amen. Amen. So last time मैं यहाँ पर आया था, कितना एक अच्छा समय था. I discussed about a topic. अगर किसी को याद है तो बता सकता है कोई? पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पे, तो उसके उस दरमियान मैंने एक टॉपिक है यहाँ पे शेयर किया. अगर आप किसी को याद है तो आप बता सकते हैं. हमारी स्लाइड्स रेडी हैं. if the slides are ready, it's fine. If it's not, हमने the will of God के बारे में पढ़ा था. And last time we had discussed about the will of God. And what is the will of God? And परमेश्वर की मर्जी क्या है? खुदावंत का पर्पस क्या है हमारी जिंदगी के लिए? And what is the purpose of रोमियो God for 8 us? उसकी 29 में हमने क्या पढ़ा था? That his will is for us to be like his son Jesus Christ. And in Romans chapter 8 verse 29, तो उसमें हमने पढ़ा है कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम परमेश्वर यीशु के तरीके हों और उसकी मर्जी को पूरा स्वर्गीय बाप की ये मर्जी है कि हम उसके बेटे की तरह बन जाएं. Amen. That this is the will of the Lord, of Heavenly Father, that we become like Jesus. Heavenly Father has called us, chosen us out of the darkness, brought us into the kingdom of his son forever and ever, because he has hidden one very special thing in his son. और परमेश्वर पिता, उसने हमें अंधेरे से दूर किया है, अंधेरे से आज़ाद किया है और उस रोशनी के पास लेकर आया है. और उस रोशनी में एक महत्वपूर्ण बात है. उस रोशनी में क्या चीज है? What's in the hidden plan of Lord? It's the great victory that Lord has hidden in his son Jesus Christ. और उस प्लान में क्या छुपा हुआ है? उस प्लान में एक बहुत बड़ी जीत जो मसीह यीशु के द्वारा हमारे लिए है. I guess the media team is struggling with putting their slides on, but it's fine. So, whenever a person obeys the God's will, whenever a person obeys the God's will, whether in personal holiness, evangelism, or justice, there is a direct conflict with the enemy. और जब भी कोई इंसान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना शुरू करता है, पूरे करने की कोशिश करता है, तो वो उस समय उस शैतान के अगेंस्ट काम कर रहा है. शैतान अपोज करता है खुदावंत की विल को. यूहन्ना 10 उसके 10 में हम पढ़ते हैं that Satan opposes the God's will. And what does Satan do? Satan here opposes God's will. और परमेश्वर की जो मर्जी है उसके खिलाफ काम करता We है. have always seen that Satan has been a rebellious towards God. Once he did it in the heavens in Isaiah 12. We read that he did the rebellion in heaven. Then he was thrown down onto the earth. In Revelation we read that. And then in this very special chapter in Genesis 3, we see that he inflicted the sin into the human soul.
और हम देखते हैं कि जो शैतान है उसने शुरू से ही परमेश्वर का जो है वो विरोध किया है। और जब हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो शैतान है उसे गिरा दिया गया। Doing God's will places believer directly into the battlefield. और जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं तो वो हमें उस जो जंग के मैदान में खड़ा कर देती है जो शैतान के साथ है। That means, church, we all are into a battlefield, into a spiritual warfare. और इसका मतलब है कलीसिया कि हम सभी एक आत्मिक युद्ध में, एक आत्मिक जंग में हैं। पर हम जीते हैं खुदावंद में. Amen. And but we are victorious in Jesus. What it says, to be like Christ is to live in direct opposition to the kingdom of darkness. तो परमेश्वर यीशु में जब हम जीते हैं उसका मतलब ये है कि जो हम जो शैतान है, जो डार्कनेस है, उससे हम अगेंस्ट हैं। देखो, we are gonna learn about some of the very secrets of the word of God. So I want that everyone, just for a few minutes, concentrate what the word of God is going to say. और आज हम परमेश्वर के इस वचन से बहुत रहस्य की बातों को जानेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, समय को देखें और सुनें। Hallelujah. I want the Holy Spirit to take control over this place right now. Amen. और मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप इस जगह के ऊपर अपना कंट्रोल लीजिए। So therefore, growing in Christ likeness is actually entering into a spiritual warfare. सो जब हम मसीह यीशु के जैसे बनना शुरू करते हैं उसका मतलब है कि हम एक जंग के मैदान में खड़े हो जाते हैं। Bible has been very clear in Ephesians chapter 6 verse 12. It says, for we do not wrestle against the body and flesh. और इफिसियों उसका 6 अध्याय और 12 नंबर आयत में लिखा गया है कि हम जो हैं वो लहू और बदन से नहीं, उसके आगे जंग नहीं करते, but against the evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. पर हम उन दुष्ट आत्माओं से, उन दुष्ट प्राणियों से जो पाताल में हैं उनके अगेंस्ट करते हैं। ठीक है? We are in a spiritual warfare, हम सभी एक आत्मिक युद्ध में हैं and we need to be equipped with the armor of God, and we need to be equipped with the true doctrine of the gospel in order to live from this standpoint of victory in Christ. और हम जब इस जंग के मैदान में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस जंग के कवचों के साथ, हम जंग की जो वॉरफेयर के जो भी हमें ज़रूरतें हैं चीज़ों की, उनके साथ तैयार हों। आप ये सोचते हो कि ये spiritual warfare is just कि हम यहाँ पर study कर रहे हैं? Do you think that it's just a study and then the another study just starts? It's an ongoing event. It is gonna end till Lord Jesus comes and we are with him in heaven. और जो ये आत्मिक युद्ध है ये तब तक चलता है जब तक परमेश्वर यीशु नहीं आ जाते। It's happening all around us and within us. और ये हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर भी चल रहा है। It is happening within us. And the church, we all are church, right? और जो कलीसिया है, कि आप जानते हैं कि हम सभी भी एक कलीसिया हैं। कलीसिया को सच खुल के बताया गया है. Church cannot deny that we aren't being told about the truths of what's happening in the world. और जो कलीसिया है उसे सच के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है और हम इस चीज़ को कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि हमें सच का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। So the spiritual warfare that we are in, it is fought with obedience to the God's will. और जो ये आत्मिक जंग है जो हमारी जिंदगियों में चल रहा है, ये उसलिए है ताकि हम खुदावंद की मर्जी से और जुड़े। We cannot be a victorious warrior if we do not submit to the Lord. और हम उस युद्ध में कभी भी जीत नहीं सकते अगर हम अपनी मर्जी को परमेश्वर के आगे समर्पित ना करें। James 4 उसकी 7 में क्या लिखा है? That submit to the God, resist the devil, and he shall flee from you. याकूब उसका 4 अध्याय और 7 नंबर आयत में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और जो शैतान है वो
चला See, जाएगा। there is three things that has been written: submit to the God, resist the devil, and he shall flee from you. There is the first part that needed to be done. Rest of the thing shall be done in its own time. और इसमें इसके 3 हिस्से हैं। जब हम पढ़ते हैं, जो पहली चीज है वो हमें खुद करनी पड़ेगी, और जो बाकी की है वो समय के साथ पूरी हो जाएंगी। Hallelujah. Submission to the obedience of the God's will is actually receiving the victory that Lord God has designed for us. और जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करते हैं तो हम उस जीत को पाते हैं जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें अभी ऑलरेडी तक कनेक्ट कर पा रहे हो? अभी तक कनेक्ट कर पा रहे हो? Are you connecting to this? Submission to the God's will. What is the God's will for us? To be like His Son Jesus. और अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर को उसकी मर्जी के लिए। और परमेश्वर की मर्जी क्या है कि हम उसके पुत्र मसीह यीशु के जैसे बने। Hallelujah. When we go deeper into this word, we will understand what it means more to be like Christ. और जब हम इस वचन के गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या उसका मतलब है कि मसीह यीशु के जैसा बनना। भजन संहिता 2 उसकी 12 में क्या लिखा है? Submit to the God's royal Son. It is written in the word कि परमेश्वर का जो पुत्र है उसके आगे समर्पित हो। Submit to the God's royal Son, or he shall become angry, and you will be destroyed in the midst of all your activities. For his anger flares up in an instant. But what joy for all of us who take refuge in him. Hallelujah. Amen. We move forward in 1 John chapter 3 verse 8. What it says? That the Son of God came to destroy the works of Shaitan. और जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 8 नंबर आयत में पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर का बेटा जो है वो शैतान के कामों को खत्म करने के लिए आया। So फिर से हम इसी पहले पॉइंट पे आते हैं that we need to submit to God in order to resist the devil and he shall flee from us. And we come back to the first point कि हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन करना पड़ेगा कि जिसके कारण जो शैतान है वो खुद चला जाएगा। भाई ने अभी एक बहुत अच्छी बात एक शेयर करी that in the starting of the day what we do it matters. We submit to the Lord. We say, Lord, I put my eyes upon you. Lead me by the power of your Holy Spirit. So हम अपने दिन की शुरुआत में जो करते हैं वो हमारे सारे दिन को के लिए बहुत एक महत्वपूर्णता रखता है। अगर हम अपने दिन के शुरुआत में परमेश्वर को सबमिट कर देंगे तो हमारी जिंदगी में उसका काम होगा। You know, एक गाना है, वो गाना है, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, यीशु को मुबारक मुंजी, सब मैं देता हूँ। हम अक्सर ये गाना गाते हैं, right? And we sing this song many times. Psalm 91 उसकी verse 1 और 2 में क्या लिखा है? Those who live in the shelter of the Most High shall find what? Peace. That's very good. What will find? Rest in the shadow of the Almighty. Amen. Amen. परमेश्वर के पवित्र कलाम में जब हम ज़बूर उसकी 91 बुक को पढ़ते हैं तो उसमें जो पहली और दूसरी आयत में लिखा गया है, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया में पनाह पाता है। हालेलुया। खुदा मेरी पनाह है। Amen. The Lord is my refuge. खुदा मेरी पनाह है, मैं हो सब नू आखांगा। राइट? कितना ब्यूटीफुली दाऊद लिखता है। दाऊद कहता है, I'm gonna submit to the Lord. Amen. And this is what David writes कि परमेश्वर को मैं अपना आप समर्पित करता हूँ। We will learn a little bit deeper into what's actually happening. I've been talking about spiritual warfare, so we'll look at the examples of war happened in the Old Testament. और जब मैं इस आत्मिक जंग युद्ध के बारे में बात करता हूँ तो हम देखेंगे क्या इसमें असल हो रहा है। I'm sure most of the stuff, most of the stories the church already knows, so let's go through it.
what it says, there was a conquest of Canaan in which Israelites were led by Joshua, waged war to conquer the land of Canaan, right? तो जब हम इसके बारे में गहरा जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कनान में जो युद्ध हुआ था जिसमें जो इजराइलियों को यहोशुआ ने लीड किया, There was a battle of Jericho, there was a battle of Ai. और वहां पर आई की और जरीहो की जो युद्ध था वहां पर था. Then we look at the fight that happened between David and Goliath. और दूसरा हम देखते हैं कि जब दाऊद और गोलायत का जो जंग हुआ था उसमें, In which the David defeated Goliath in a single combat. उसने पत्थर मारा उसके सिर पे और वो गिर गया. It was a pivotal point for Israelites' victory in receiving God's mercy and their courage in God. और उसमें हम देखते हैं कि जब दाऊद ने वो गोलियत के सामने खड़ा था तो उसने एक बार जब पत्थर मारा तो उसी से उसने उसे मार गिराया और इजराइल में वहां पर जीत हासिल की. We look further that there were wars of judges, Benjamite war, Philistine war, different wars that happened in the Old Testament. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जो बेंजामिन का युद्ध था, फिलिस्तीन्स का जो युद्ध था, There was a civil war that happened between Judah and Israel. What it did denote? What did it denote? और वहां पर एक बहुत बड़ा जो यंग था वो इजराइल और यहूदा में लगा हुआ था. उसने क्या दर्शाया? उसने God's victory को दर्शाया. उसने दिखाया कि the God is favorable to his people in giving them the victory. एंड उसमें से व्हाट डिड इज रिप्रेजेंट, उसमें ये ही दर्शाता है कि परमेश्वर ने अपने बंदों को जीत दिलाई. It was a foreshadow of the greater victory that the Lord was going to give us. और ये उसकी परछाई है उस जीत की जो परमेश्वर हमें बाद में देने वाला है. Now the thing is, the war has always been towards the Satan and his schemes. और जो युद्ध है वो हमेशा शैतान के विरोध होता है. The sin inflicted into a human soul. और जो पाप है वो इंसान की जो सोल में है वो वहां पर चला And the जाता है. Lord God has always been behind the heart of a human. और परमेश्वर पिता हमेशा इंसान के दिल के पीछे. Psalm 33 उसकी वर्स 13 से क्या लिखा है वहां पर? The Lord looks down from heaven and sees the whole human race. From his throne he observes all who live on the earth. He made their heart, so he understands everything they do. यहोवा स्वर्ग से देखता है, वह सब मनुष्यों पर दृष्टि करता है. वह अपने निवास स्थान से पृथ्वी के सब निवासियों को निहारता है और उन सब के हृदयों को गढ़ता है तथा उनके समस्त कामों को समझाता है. राजा अपनी विशाल सेना के कारण नहीं बचता. राजा अपनी विशाल सेना के कारण नहीं बचता. Nor is great strength enough to save a king. Don't count on your war horse to give you victory. For all its strength, it cannot save you. The word has been very clear about it. और ना शूरवीर अपने बड़े सामर्थ के कारण छूटता है. अजीजों, उसकी अगली आयत में लिखा है, but the Lord watches over those who fear him, those who rely on his unfailing love. He rescues them and gives them freedom from the bondages of darkness. बचाव के लिए दौड़ो पर आशा रखना व्यर्थ है. जो अपनी बड़ी शक्ति से भी किसी को नहीं बचा सकता. Hallelujah. In the similar way, there was a Mosaic law that was given specifically to the people of Israel. कि जो ये चीजें थी वो इज़राइल के लोगों को खास बताई गई. We see that the victory God is giving. Now we see that Mosaic law, Musa का law, वो इज़राइलियों को दिया गया था. Why? It was specifically given to the people of Israel. It showed that God's character is holy. और जो ये जीत थी ये उस समय परमेश्वर ने अपने लोगों को दी. और हम देखते हैं कि जो मूसा का जो लॉ था उसमें It set Israel apart as a holy nation. और उसने इज़राइल को एक
अलग देश जो पवित्र देश के नाम से जाना गया वैसे खड़ा किया It revealed humanity's sinfulness. और उसने जो इंसान की जो एक पाप की क्षण है उसे बताया Revealed that everyone falls short of the God standard of holiness. और उसने ये भी प्रकट किया कि हर एक इंसान परमेश्वर की जो होलीनेस है पवित्रताई है उससे उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से खड़ा नहीं What it होता showed that it acted as a mirror to show humanity that to show Israelite that they don't fulfill what God actually desires from them. और उस लॉ ने उस नेम ने जो लोगों को एक शीशा दिखाया एक आईना दिखाया कि जो भी वो करते हैं वो परमेश्वर के पवित्रताई के सामने इनफ नहीं है So it opened up a need for God's grace. और इसने परमेश्वर की जो अनुग्रह है उसके लिए एक रास्ता एक जरूरत उस उसकी मांग खोल के दी। लिए कि हमें एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए. for the will for the seeking that they want a permanent solution. Hebrews 10 उसकी पहली आयत क्या कहती है? The old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things yet to come. Amen. Amen. आगे पढ़ते हैं कि खुदा बाप ने ये सब कुछ किया पर स्वर्गीय पिता का जो कैरेक्टर था, the character of our God has been full of grace that he sent his son Jesus to fulfill both the greater victory and fulfillment of the law of Moses by sending his son Jesus onto the earth. और Amen. परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है कि उसने अपना बेटा भेज दिया जिसने जो भी मूसा ने नेम बनाया परमेश्वर के साथ उन सभी को पूरा किया हालेलुया. खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों चीजों को पूरा किया उस सलीब पर अपनी जान दे के. and Lord Jesus fulfilled everything that was written in the law by giving his life on खुदावंद the का cross. शुक्र नहीं करेंगे इस बात के लिए? हालेलुया. क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे? Why would we not give glory to the Lord for रोमियो this? 5 उसकी 8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे स्वर्गीय खुदावंद यीशु मसीह आया और उसने अपनी जान दे दी. And in one of the Bible says that when we were yet sinners, Jesus came and he gave his life for us. यूहन्ना 3 उसकी 16 one of the famous verse from the Bible क्या कहती है? What is it? और when we read John chapter 3 verse 16, it is आइए हम one of the सब इकट्ठे famous बोलते हैं. क्या verse. कहती है खुद? What does it says? कि स्वर्गीय पिता ने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वह नाश ना हो. What is happening over here? We are creating a base to understand that the church is in the spiritual warfare, but the victory that we receive is from the Christ. So यहाँ पर क्या हो रहा है जब हम इन आयतों को पढ़ रहे हैं जब इन चीज़ों को समझ रहे हैं ये एक फाउंडेशन हमारी बना रहा है. धरती और आकाश में कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे इंसानियत को नजात मिल सके. Acts 4:12 में ये लिखा है. And in Acts chapter 4 verse 12 it is written that there is no name that is given on the heavens or on the earth other than Jesus. Jesus Christ, the sinless, spotless Lamb of God, the perfect atonement for the rebellion that we have. और मसीह यीशु जो मेमना खुदा का जो हमारे पापों के लिए जिसने अपना सब कुछ दिया. आगे आयतों में हम पढ़ते हैं that Jesus defeated death, Satan and his deception on the cross. और हम and next we see that कि परमेश्वर यीशु ने जो शैतान को पाप को और मौत के ऊपर फतेह पाई उस क्रूस पे. क्या लिखा है कोलोसियों 2 उसकी 14 और 15 में क्या लिखा है? Let's read it together. It says, He cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over the cross. Amen. आगे पहले कोरिन्थियंस उसकी पहली आयत उसकी 24 और 25 में क्या लिखा है? But to those called by God to salvation, both Jews and Gentiles. We are all Gentiles here, right? Christ is the power of God and the wisdom of God. और जो मसीह यीशु है वो शक्ति है परमेश्वर की
और वो ही जो एक विजडम है परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। कलाम बताता है, शागिर्द कहते हैं कि लॉर्ड हैज यूज्ड आवर फुलिश प्रीचिंग टू ब्रिंग साल्वेशन टू द पीपल हु बिलीव। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने जो हमें यूज किया है हमारे शब्दों के द्वारा कि उन लोगों तक परमेश्वर का नाम पहुंच सके। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने में जीत दे दी है। And God has given us victory in him. The question is, are we living in the victory? और सवाल ये है क्या हम इस फतेह में जी रहे हैं? चर्च, क्या तुम इस विक्ट्री में जी रहे हो? Church, are you living in this victory? Does your life represent that you are living in the victorious life that Christ has given us? क्या आपकी जिंदगी इस चीज को, इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर ने आपको विजय मसीह यीशु में दे दी है? तुम जीत गए हुए हो, तुम्हें जीत मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह की। You are victorious for you have got this victory in Jesus. Spiritual warfare isn't just about resisting external evil. It's about inner transformation. और जो ये आत्मिक जंग है वो ये ही नहीं है कि हम बाहर से जो शैतानी चीजों को विरोध करते रहें, पर उसका असल मतलब ये है कि हम अंदर से जब बदलते हैं। यदि हम सिर्फ चिल्लाते रहे शैतान दूर हो जा, ये हो जा, वो हो जा, पर अगर हमारे अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, वी आर नॉट लिविंग a victorious life that Christ achieved on the cross for us. So अगर हम, if we shout out from the outside but there is no transformation on the inside, that means that there is nothing that have changed. खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देखो, मैं तो जा रहा हूं, पर मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं? स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्या भेजेगा? पाक रूह भेजेगा। And Jesus says that I am going, but the Father in heaven will send you Holy Spirit. One of my friends said, like, खुदावंद यीशु मसीह तो इस धरती पे नहीं है, who knows what I am doing, I said, the Spirit of God is always around us. मैं तेरी रूह तो किथे बच के जावा, समुंदर पार चल जावा, पहाड़ां ते चढ़ जा, तेरी रूह, तेरा रूह मेरे नाल हर वक्त है। Amen. Amen. So एक मेरा मित्र मुझे पूछ रहा था कि क्या मैं कुछ भी करूं, कोई कैसे देख सकता है, परमेश्वर तो यहाँ पर है नहीं। और उसे मैंने बताया कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो हर जगह पर मौजूद है। It doesn't matter if you go to the mountains or you go into the deepest and the darkest valley, his spirit is everywhere. We learned in the very starting that his Spirit searches the things of the God and he knows what goes around in our hearts, in our minds. और सबसे पहले हमने यही इस बात को, इस वचन को देखा कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हम सभी को खोजता है और देखता है। उसका आत्मा हमें देखता है कि हम अकेले में क्या करते हैं और हम झुंड में क्या करते हैं। And his spirit looks upon us, searches us, seeks us, that what do we do in the darkness, in when we are alone. पहला यूहन्ना उसकी 5, उसकी 4 और 5वीं आयत पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहां पर? For every child of God defeats this evil world and we achieve this victory through our faith. Amen. And who can win this battle against the world? Who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Messiah. और कौन ये युद्ध को जीत सकता है? वो ही जो परमेश्वर यीशु के ऊपर यकीन करता है कि वो ही मसीहा है जो आया है। हम तभी जीत सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह को ओढ़ लेंगे। And we will only win when we receive Jesus in our life. Christ is calling us to live a victorious life. Church has been set apart to worship Christ, to worship God in truth and in spirit. और परमेश्वर यीशु हमें बुलाता है कि हम इस विजय, इस जीती हुई जिंदगी को जिएं, और जो कलीसिया है वो अलग की हुई है कि हम आराधना करें। A Christian has been set apart to worship God in holy fear and in awe. और जो
मसीह हैं उन्हें अलग किया गया है ताकि वो पवित्रताई में आत्मा में आराधना और महिमा करें। कलाम आगे बताता है कि हमारा खुदावन धधकती आग है। And the word of God tells us that the Lord is a burning fire. This is a kingdom of God. We are in a kingdom. और ये परमेश्वर का राज्य है और हम उसके राज्य में हैं। और इस राज्य में केवल एक ही राजा है और उसी का ही हुक्म चलता है। And in this kingdom there is only one king and his reign lasts forever. We need to submit to the king. और हमें उस राजा को समर्पित करना पड़ेगा। There are no options here. Either we are victorious in Christ or either we are in the party of the evil. और there is no other option, there is only two options. One that कि हम परमेश्वर यीशु में फतेहमंद हैं और यहाँ दूसरा कि हम शैतान में हारे हुए हैं। Spiritual warfare is real. It's happening all around us. Satan is alive and powerful. और जो ये आत्मिक जंग है ये सचमुच एक रियलिटी है और ये इर्द गिर्द चल रहा है। शैतान को कलाम में क्या बोला कि he is an accuser, he is a deceptor, he is the father of lies. और जो शैतान है उसके बारे में बताया गया है वचन में से हम जब पढ़ते हैं कि वो आरोप लगाने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है और वो डिसीव करने He वाला comes है। to kill, steal and destroy our peace, our identity that we receive in Christ. और वो मारने के लिए, चुराने के लिए आता है जो परमेश्वर ने हमें शांति But दी है। praise be to God that the one that is inside us is greater than the one in the world. और परमेश्वर के नाम की महिमा हो क्योंकि वो जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो इस धरती पे है। क्या लिखा है? The spirit the Lord God has given us is not the spirit of fear but of power and of love and of sound mind. और क्या लिखा गया है वचन में कि जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो डर का आत्मा नहीं है, वो दलेरी का आत्मा है और सामर्थ का आत्मा है। Church, you have been baptized into the spirit of God. और गलीसिया आप परमेश्वर के आत्मा में आपका बपतिस्मा हो चुका है। Church, हमारा ध्यान किस तरफ है? और गलीसिया where are we looking? हम यहाँ पर हर संडे आते हैं, but we are lost in the world. Somehow we are distracted. We need to fix our eyes upon our Savior, our Lord. We need to walk in spirit. And we come to this church every Sunday और फिर भी हम गुम हुए, एक गुमशुदा की तरह इस दुनिया में खोए रहते हैं। पर हमें ये बात जानने की जरूरत है कि हमें जो अपनी आंखें हैं वो परमेश्वर की ओर लगानी पड़ेंगी। गलातियों 5 में क्या लिखा है? Walk by the Spirit of God. And what is written in Galatians chapter 5 that परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलें। प्रभु यीशु मसीह कहता है, You shall receive the Spirit that shall lead you into all kinds of truths. और परमेश्वर यीशु कहता है कि तुम्हें वो आत्मा अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा जो आपको सत्य की ओर और सत्य के राहों के ऊपर चलाए। खुदावंत का कलाम मेरे राहों के लिए ज्योति और चिराग है। And the word of God is the light to my path and the lamp to my ways. खुदावंत का कलाम clear है. The Bible gets serious in the New Testament when we see that our Lord Jesus Christ died on the cross. उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, कीलें ठोकी गई, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बाइबल सीरियस हो जाती। और बाइबल यहाँ पर सीरियस है। जब हम नए नेम के बारे में नए नेम में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि मसीह यस्सु ने अपना बदन हमारे लिए दे दिया, अपना सब कुछ उस क्रूस के ऊपर दे दिया और जो बातें लिखी गई हैं वो सत्य हैं। Jesus has been crystal clear about how this Christian walk is ought to be. और परमेश्वर यीशु ने ये साफ साफ बताया है कि जो मसीह में चलना है वो कैसा होना चाहिए। दूसरा तिमोथी उसका 9वीं आयत देखेंगे फटाफट से। क्या लिखा है? For God saved us and called us to live a holy life. और इसमें लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है और हमें संभाल के रखा है ताकि हम एक पवित्र जिंदगी को जिएं। He did not do this not because we deserved it, but because that was his plan before the time. उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इन चीजों को डिजर्व करते थे, पर उसने इसलिए किया क्योंकि शुरुआत से उसका यही प्लान था।
शुरुआत से ही उसने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह के अंदर, और उस मसीह के अंदर हमारी जीत निश्चय है। And from the beginning, He had chosen us in Lord Jesus Christ, and in Jesus Himself is where our victory is. And now we are born not of the physical body, but we are being born of the spirit. और हम अब आत्मा से जन्मे हुए जन हैं. And if we are spiritual, we will receive the victory that Lord has given us. अगर हम आत्मिक हैं तो हम परमेश्वर की उस जीत को पाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है. It says before the beginning of time to show us the grace through Jesus Christ. एंड वहां पर लिखा है कि शुरुआत से पहले ही परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु के द्वारा दिखाया गया. तीतस 2 उसकी 11 और 12 में क्या लिखा है? For the grace of God has been revealed. क्योंकि प्रभु का अनुग्रह जो है वो दिखाया गया है. Bringing salvation to all the humankind, all the people. It has been revealed. It's in past tense. कि जो एक मुक्ति है वो लोगों के लिए अनुग्रह के द्वारा दी गई है, और यो वहां पर लिखा है उसका मतलब है कि वो पीछे हो चुका है. And now this is the verse. You know, it's written in the past tense. It says, and we are instructed to live in this life, to turn away from the godless living and sinful pleasures. और यहाँ पर लिखा है कि हम अब अपने रास्तों को हम अपने मुंह को फेरें और हम उस शैतान के उस दुनिया से अपने मुंह को फेरें और चले परमेश्वर की ओर. We should live in this evil world with wisdom, righteousness and devotion to God. कि हम जो इस दुनिया में जिएं और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, उसकी पवित्रताई के द्वारा और अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते क्या हुए. लिखा है? We should live in this. Bible is not denying that we are living in the evil world. और जो यहाँ पर लिखा है, इसमें लिखा है कि इवल वर्ल्ड में जो परमेश्वर का कलाम है बाइबल इस चीज को डिनाई नहीं करती कि हम इवल वर्ल्ड में जी रहे हैं. खुदावंद यीशु मसीह का कलाम बाइबल बोलती है कि that this world is under the ruler, that is Satan. और पवित्र कलाम हमें बताता है कि जो ये दुनिया है ये शैतान के राज्य के अंडर है. चर्च को ये सच्चाइयां बता दी गई हैं that we need to live in the wisdom of God, in His righteousness and into devotion to godliness. और these truths have been revealed unto the church ताकि हम इस सत्य में जिएं और इस सत्य में आगे चलें. You know, Jesus has been crystal clear about how it's gonna be. He has said that the cost of discipleship is always high. और परमेश्वर यीशु ने ये पहले से ही साफ कर दिया है कि कैसे हमें जीना चाहिए, और जो परमेश्वर के चेले हैं, जो चेला बनता है उसके लिए उसे क्या करना पड़ता He है. said, you need to deny yourself, carry your cross and then follow me. और उसने कहा कि तुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा और अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा और मेरे पीछे चलना होगा. If we are not doing the very first 2 parts of it, how we are following the Lord? अगर हम पहली 2 बातों को ही नहीं पूरा कर रहे तो फिर हम पूरे लॉ को कैसे पूरा करें. We need to understand how we need to deny ourselves and what is there in us to be denied. और हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप का इनकार करें और क्या इनकार करने वाली चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए. You know, recently in the past month, one of a thing that happened, one of a brother in Christ, his name is Charlie Kirk, उसको गोली मार के मार दिया गया. Do you guys know that? Yes. क्या आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों में पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ? जो हमारा एक भाई है चार्ली, उसे गोली मार के मार दिया गया. वो वहां पर बैठ के खुदावंत के कलाम को लोगों के साथ शेयर करता था. वो खुदावंत के सच को लोगों के साथ साझा करता होता था. And he was sharing the truth of God with people. उसको गोली मार के मार दिया गया. बहुत से लोग डर गए. And he was killed because he had a bullet that pierced his neck, and most of the people were scared. Many people would think that we would not pick up the mic because जिंदगी और मौत का सवाल है ये तो. और कई लोग सोचते हैं that they should not pick up the mic because this is about life and death. But brothers and sisters, I want to tell that church किसके बेसिस पे खड़ा हुआ है? उन मार्टर्स के, उन खून बहाया है apostles ने, कि उसके बेसिस पे चर्च आज यहाँ तक पहुंचा है.
And my brothers and sisters, I want to tell you that all the churches are standing based of the foundation that was laid by the apostle. Those were the martyrs and that laid their life. Cost of discipleship has just gone high. और जो मसीह के चेले होने की कीमत है अब और महंगी होगी प्रभु है। यीशु मसीह has been always been clear about his discipleship. और परमेश्वर यीशु हमेशा से अपना डिसाइपलशिप के बारे में क्लियर थे। खुदावंद कहते हैं what benefits you if you lose your own soul and gain the whole world. और परमेश्वर यीशु कहता है कि तुमने उस चीज में क्या पाया अगर तूने अपना आप गवा लिया और इस दुनिया को पा लिया। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू इससे अच्छा है कि तू एक आंख के बिना खुदावंद के राज्य में प्रवेश कर ले, एक हाथ के बिना चला, इंस्टेड ऑफ कि तेरी पूरे शरीर को उस नरक की आग में धकेल दिया जाए। And Jesus said that it is better for you to come to heaven with one less eye or one less hand than your whole body be burning in the hell. The gateway to the life is narrow. The road is narrow. और जो जिंदगी का रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और बहुत ही कम चौड़ा है। बहुत से लोग हैं जो बड़े चौड़े रास्ते पे जाते हैं, बट बहुत कम हैं जो उस सुकड़े मार्ग को चुनते हैं। मेरे को पता है कि पिछले हफ्ते आप लोगों ने ये गाना गाया, मैंने भी वहां पर अपेरेंटली ये गाना गाया, इसको दोबारा से गाएंगे कि चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है, चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया। वो रास्ता सकरा है मेरे भाई और बहनों जो अब्दी जिंदगी की ओर जाता है, पर इतनी बात की श्योरिटी है कि वो अब्दी जिंदगी को जाता है। Amen. My dear brothers and sisters, that the path that leads to the eternal life is very narrow, but this is for sure that path leads to an eternal Paul life. says it is for me to live is Christ and to die is gain. और अपोस्टल पॉल जो हैं वो कहते हैं कि मैं जी रहा हूं तो परमेश्वर यीशु के लिए, अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मेरा फायदा है। खुदावंद यीशु मसीह भी जब अपना कलाम शुरू करते हैं, जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, he says repentance, a call for repentance. He makes sure that the transformation, the repentance has to be there. He said either repent or either perish. और जब परमेश्वर यीशु ने भी अपनी मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, परमेश्वर यीशु भी यही कहते हैं कि पश्चाताप करो और परमेश्वर को स्वीकार करो, और जो जिंदगियां बदलती हैं वो तभी बदलती हैं जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। रेवलेशन 3 उसकी 15 में एक चर्च के बारे में मेंशन है। उस चर्च को कहा है कि ए लूक वॉर्म चर्च है। और जब हम रेवलेशंस चैप्टर 3 और उसके 5 और 6 नंबर आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है, 15 नंबर आयत से वहाँ पर लिखा गया है एक लूक वार्म चर्च के बारे में बात Yes, हुई है। it's a reality. It's written in Bible that खुदावंद यीशु मसीह कहता है ना तुम गर्म हो ना तुम ठंडे हो, तुम गुनगुने हो, मैं तुम्हें उगल दूंगा। और ये सत्य है जो वचनों में लिखा गया है। Hallelujah. That Jesus is saying that neither you are hot, neither you are cold, and you are lukewarm, and you will be out. और उसी से पहले एक चर्च के बारे में बताया, चर्च ऑफ फिलाडेल्फिया, उसके अंदर कहा है कि they have little strength but they have remained faithful. और and it is written about a church कि वो जो कलीसिया है वो शायद छोटी थी पर वो कलीसिया विश्वास में खड़ी थी। हालेलुया। हमारे पास छोटा विश्वास है पर हमें खुदावंद को वो दे देना है, खुदावंद उसको बढ़ा देगा। He will multiply the faith that we have. और जो हमारा विश्वास है चाहे वो छोटा ही हो, वो हमें परमेश्वर को दे देना है, क्योंकि वो परमेश्वर ही है जो हमारे विश्वास को आगे बढ़ाएगा। मत्ती 13 में क्या लिखा है कि धन्य है तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान क्योंकि तुम देखते हो और सुनते हो। And in Matthew 13 it is written that blessed are your eyes and your ears that you can see and you can hear. You have been given this information, you have been given this understanding, others cannot receive. Why? Because they don't have the Spirit of God.
यू हैव बिन कि आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लैरिटी है, ये वचन जो है आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और शायद बाकी नहीं समझ सकते क्योंकि उनके पास वो नहीं है जो आपके पास है। जो आपके पास है वो है परमेश्वर का आत्मा। और खुदावंद कहता है कि ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ेगी, इससे एक बीज के समान है कि वो एक पेड़ बन जाता है और उसके ऊपर चिड़िया आती हैं और वो अपना घोंसले बना लेती हैं। And the Lord says that this understanding will keep on growing, and it will be like a seed that is sown in the soil and will become a tree one day, and on that tree there will be birds that will bring and they will make their nest upon. So you see कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, there are few of a very beautiful things that we learn in the scripture. It says that we become the imitators of Christ, the living stones, the aromas of Christ. And you know, when we come to Jesus, कि उसमें बताया गया है कि हम परमेश्वर के एक इमिटेटर बन जाते हैं, जो परमेश्वर जैसे करता है वैसे हम करना शुरू कर देते हैं, We become a spiritual Jew. और जो हम आत्मिक यहूदी बन जाते हैं। आत्मिक यहूदियों के लिए आत्मिक जंग है। And for the spiritual Jews, there is a spiritual battle. कैसे हम बनते हैं एक आत्मिक जीव? And how do we become a spiritual Jew? बाइबल बताती है कि हमारा दिलों का खतना हुआ है. We have been circumcised into our hearts. That's how we become a spiritual Jew. And the Bible tells us that there is a spiritual circumcision that has taken place in our hearts, और उसके दरमियान जो है हम आत्मिक यहूदी बन जाते हैं. जब हम आत्मिक यहूदी बन जाते हैं, the decision is in our hand that what we have to do, how we have to act in this spiritual war. And when we become spiritual Jew, and then this is in our hand that how we can act upon what God wants us to do. Lord has given us His truth, and we have a free will to choose how we need to act. और परमेश्वर ने हमें अपना सत्य दे दिया है और हमें एक आज़ादी की मर्जी दी है जिससे हम चुन सकते हैं. This is going to be a last section because I'm going to discuss about the armor of God, which will display the character of Christ that we will wear and hence will live in victory. और ये आखिरी पद है जिसमें हम बात करेंगे जो उस कवच की जो आत्मिक है और जिसके दरमियान हम सीखेंगे और बातों को. 2 Corinthians उसके चैप्टर 10 में 3 में लिखा है कि for we are humans but we are not having human weapons, we are having godly weapons. And in 2 Corinthians chapter 10 verse 3 it is written, therefore thou will live in the world but we do not wage at the world as the world does. Right? We don't wage a war with the world as the world does. Right. We wear the godly weapons and hence we become the victory and will lead a victorious life. Amen. कि हम जो हैं वो आत्मिक जंग के कवच को डालते हैं और उस जंग को लड़ते हैं. So let's become a warrior of Christ. Amen. और आए हम वो योद्धा बने जो आत्मिक तरीके से. Strong warrior बनना चाहते हैं? क्या आप do you want to become a strong warrior? Amen. 2 Timothy उसका चैप्टर 3 उसका 16-17 क्या कहता है? That all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. आगे लिखा है that who uses it? God uses it to equip and prepare His people to do every good work. And it is written कि कौन उसे वर्षों में लेकर आता है और वो परमेश्वर है जो उसे यूज करता है. So let's go deeper into the armor of God and we'll be discussing about it, what it means and how we can wear it and how we can act into the kingdom of God. और आए हम उस आत्मा के कवच के बारे में और जानेंगे और हम देख सकते हैं कि कैसे हम इन आत्मा के कवच को पहनते हैं और हम इनकी यूज करते हैं. इफिसियों 6 उसकी 10 में पौलुस ये लिखना शुरू करता है that be strong in the Lord and in His mighty power. Amen. और अपोस्टल पौल अफिसियों में लिखते हैं कि परमेश्वर में और सामर्थ्य ग्रहण करें. He has given us a command to that be strong in the Lord and be mighty in His mighty
power, in his mighty power. What is that mighty power? It is the Spirit of God. कि परमेश्वर में अपना बल पाएं और उसके सामर्थ्य को ग्रहण करें। It is the same mighty power that raised Jesus from the dead is residing in us. और ये वही शक्ति है जिसने परमेश्वर यीशु को मुर्दों में से जीवित किया और वो ही हम में रह रही है। ये कोई आम स्पिरिचुअल वेपन्स नहीं है जो कि ऐसे ही हैं बने, ये गॉडली वेपन्स है, यूज्ड फॉर टू फाइट इन ए स्पिरिचुअल गॉडली बैटल। And these are not a normal weapons that have just become. These are, और ये हैं आत्मा के वो कवच और वो जंग के जो weapons हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हैं। रोमियो 13 उसकी 12 में लिखा है, these are the shining armor of God. This is, we need to clothe ourselves with Jesus Christ in order to be fighting in this battle. और रोमियो उसके 13 में लिखा गया है कि ये जो चमकते हुए जो कवच हैं और जंग के जो ये weapons हैं, You know, it says in the next verse, it says to stand firm against the schemes of devil. और उसके आगे अगली आयत में लिखा गया है ताकि तुम दुष्ट के कामों के खिलाफ खड़े हो। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि दुष्ट के काम क्या हैं। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गंदी बातों में पड़े रहना। We are not unfamiliar with the works or the schemes or the lies of Satan. And the Bible also tells us that what are the worldly things and what are the worldly schemes, and it is the lust and all these wrongdoings in the world, evil world. He has been behind all these ideations, all the evil ideations that he has regulated in this world. और ये शैतान उन सभी चीज़ों के पीछे है जो भी उसने गलत प्रकार की चीज़ों को और गलत प्रकार की चीज़ों को बनाया है। Our word of God, the living word of God, does not hide the nature of Satan, that what he does. What is behind? He is behind evil ideations. He is behind drug addictions. He is behind झूठ बोलना, hatred, लड़ाई झगड़े में उसके पीछे किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। और जो बाइबल है, जो पवित्र कलाम है, वो शैतान के किसी भी काम को छुपाता नहीं है, पर वो उसके कामों को बताता है। और जो भी शैतान के काम है, उसकी जो घड़ी हुई बातें हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि जो ड्रग एडिक्शन है, किसी भी प्रकार की एडिक्शन जो इस दुनिया में चलती है, वो इसके पीछे शैतान है। और खुदावंद का बहुत बहुत जय जयकार करते हैं कि खुदावंद ने कहा है कि शैतान को और उसके साथ के एंजल्स को नरक की आग में धकेल दिया जाएगा। And we have to the Lord have said that the Satan and his angels will be drowned in the fire of And hell. as we are learning that we are victorious in Christ, we do not fight for victory, we fight from the standpoint of victory in Christ. और जैसे कि हम जान रहे हैं इन बातों को, हम देखते हैं कि जो हमारे जीत है मसीह यीशु में है, और हम जीत के लिए नहीं, पर हम जीत के प्रकार से हम काम करते हैं। जब हम इन आर्मर्स को पहनते हैं अजीजों, तब हम इस जीत को जीते हैं और इस जीत को दुनिया तक पहुंचाते हैं। And when we wear this armor of spiritual battle, that means that we are living in the victory and we are taking the victory into the world. Now there are 6 armors that has been discussed over here. और 6 प्रकार के ये कवच हैं जिसके बारे में वचन हमें बताता है। Each piece has a distinct purpose and a means of defense against temptation and evil. और जो हर एक तरह का ये कवच का जो एक हिस्सा है, वो हर एक तरीके से हमारे आत्मिक रूह को शैतान की चीजों से बचाता है। Hallelujah. The very first is the belt of truth. और जो सबसे पहली है और वो है सत्य की बेल्ट। Now you see that truth in itself is exclusive. You cannot deny the truth. Even if you kill the truth, truth remains truth. और आप देख सकते हैं कि सत्य को आप कभी भी उसको छिपा नहीं सकते। सत्य जो है वो सत्य है। If we don't begin with truth, we are already defeated. We will never defeat the enemy if we do not accept and live the truth. अगर हम सत्य के साथ शुरुआत नहीं करते तो हम पहले से ही जो शैतान है उससे हार चुके हैं। और खुदावंद का कलाम सच है। यूहन्ना 17:17 में खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि the God's word is truth. और बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है। उसकी एप्लीकेशन क्या है? और कैसे हम इसे अपनी जिंदगियों में
अप्लाई कर सकते We हैं। need to pursue truth on the specific topics in the fullness of the gospel. और हमें उस सत्य को उन उन चीज़ों में जो बहुत ही तरीके के प्रकारों की चीज़ें हैं उन्हें पवित्र आत्मा में पवित्र वचनों में पवित्र कलमों में हमें ढूंढना We पड़ेगा। need to press into the full counsel of the God's word. We cannot pick a passage from the Bible and create a doctrine out of it. Because of this insufficiency in understanding, there are many different congregations, there are many different what it says कि अलग-अलग तरीके की कौमें निकल आई हैं, yes, denominations निकल आई हैं. Why? Because they are not understanding the full counsel of God's word. और इसमें हमें ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर की जो पूरी काउंसिल है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब कि जब भी हम पढ़ते हैं हम उन अध्याय को उस आयत को लेकर एक नई डॉक्ट्रिन ही ना बना लें, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारी डिनोमिनेशंस जो हैं वो स्थापित हो चुकी हैं। वो थोड़ी सी आयत लेकर उसके ऊपर ही अपनी जो एक डॉक्ट्रिन है नई उसे बना लेते हैं। Okay, so we need to pray and memorize the God's word. We need to surround our environment with the God's word. Why? Because it is the truth, and it is the very first thing, the belt of truth, that we need to wear. और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दुआ करनी पड़ेगी परमेश्वर के कलाम के द्वारा, हमें परमेश्वर का कलाम याद करना पड़ेगा और परमेश्वर के कलाम हमें अपने इर्द गिर्द रखना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम है वो सत्य है। You see, we are submitting to the will of God. This is the will of God, that we dress ourselves with the armor of God, which is Christ himself. क्या आप देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के सत्य को जान रहे हैं, हम परमेश्वर की मर्जी के ऊपर चल रहे हैं और परमेश्वर की मर्जी है कि हम उसके जो आत्मा के कवच हैं उसे पहनने पाएं और उस कवच में है जो सत्य की जो है बेल्ट। Hallelujah. Next is the body armor of God's righteousness. Amen. और उसके अंदर दो तरीके की righteousness है. First is the righteousness of God in Christ, and second is the righteousness that God carries through us. और उसके बाद जो राइचियसनेस है उसके बारे में बात होती है। Both the varieties of righteousness protects the heart. और दोनों तरीके की जो राइचियसनेस है वो हमारे दिल को एक प्रोटेक्शन देती है। We need the complete righteousness of Christ, but also the continuing righteousness that comes as a response to God's truth. और हमें हमारी ज़िंदगी में ये दोनों तरीके की जो धार्मिकता है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कंप्लीट एक धार्मिकता है और जो मसीह यीशु की है ये हमें आगे बढ़ाती है परमेश्वर के जो तोहफे के लिए। इसकी एप्लीकेशन क्या है? We need to be obedient. The other name of this righteousness is obedience to God. और इसे हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? और इसका जो हम धार्मिकता है उसका दूसरा मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं। Next क्या है? Shoes of the gospel of peace. और जो सुसमाचार की जूती है वो है तीसरी। Now peace is the attribute of God's nature himself. In Galatians 5 verse 22 we see the fruit of the spirit, right? It is the nature, it is the attribute of God himself, peace. So we need to wear the shoes of gospel of peace. और हम देखते हैं कि जो शांति है, शांति के परमेश्वर की एक नेचर का एक एट्रीब्यूट है, एक हिस्सा है जो हम गलेशिया 5 उसका 22 आयत में हम देखते हैं। We need to carry the light of the gospel. Gospel क्या है? कि खुदा बाप ने माफ किया है, मेल मिलाप का सुसमाचार है। We need to always carry that when we wear the shoes. जिस भी जगह जाएं खुदावंद के इस प्यार को बताने वाले हो सके बुलंदगी से। और जहाँ कहीं भी हम जाएं, we need to carry this light of gospel, which is the truth of Jesus Christ, which is the good news. Wherever we go, we need to proclaim and preach that. We need to remind ourselves every day the complete work of Christ on the cross. और हर रोज हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि परमेश्वर यीशु ने सब कुछ उस क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया। Next is the shield of faith. और जो अगला है वो है विश्वास का कवच। You know, मैंने इसके बारे में सर्च करी थी तो उसमें ये बात लिखी थी that it says the Roman soldiers carried their shield that were covered with heavy animal hide
and before the battle they would dip their shield in the water so that when fiery darts or arrows hit them, wet hide would extinguish them. It is a very logical thing that they did, right? और जब मैंने इसके कवच के बारे में रिसर्च की तो ये बात उभर के आई कि जो रोमियो के जो जंग के जो सैनिक थे उस समय वो एक कवच को कैरी करते थे जो 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 एनिमल्स की एक खाल से बनाए गए होते थे, और जब वो वॉर में जब वो जंग में जाते थे तो वो उस कवच को पानी में डुबा कर लेकर जाते थे कि जब भी उनकी ओर आग के जो लाटे हैं वो उनकी ओर आए तो वो उनसे उनकी खाल से बचकर वो कम हो जाए. Similarly, a Christian shield needs to be dipped into the water of God's word, so that जब शैतान अपने तीरों को चलाए तब वो हमें हमारे फेथ उसको खत्म कर दे. और इसी तरीके से मसीह के पास जो कवच होता है उसे भी पवित्र वचनों के पानी में हमें रोज डुबाना चाहिए ताकि शैतान के जो हमारी विरोध जो भी भेजे गए वेपन्स हैं, जो भी चीजें हैं वो काम ना करें. नेक्स्ट है द हेलमेट ऑफ साल्वेशन. हमें उसका टोप पहन लेना है. साल्वेशन that comes the moment when we receive and we put our trust into the Lord Jesus Christ. और उसके बाद है मुक्ति का टोप that we need to wear upon us. रोमियो 12 उसकी 2 में क्या लिखा है? That do not be conformed to the patterns of the present evil age, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Romans chapter 12 verse 2. कोलोसियों 3 उसकी 2 में क्या लिखा है? We need to fix our thoughts above on the heavens, where Christ is seated. We need to fix our mind upon those things. And in Colossians chapter 3 verse 2 उसमें लिखा गया है कि हमें अपनी जो आँखें हैं वो मसीह यीशु के ऊपर लगानी पड़ेंगी, उसकी स्वर्गीय चीज़ों के ऊपर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. Hallelujah. Next and the last weapon, it is actually a defensive weapon. We have been discussing about the offensive weapons of the armor of God, but the word of God is a defensive. It is a dual nature, offensive and defensive. और जो आखिरी जंग का एक कवच है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो परमेश्वर का एक वचन है. हमने इससे पहले ऑफेंसिव कवचों के बारे में बात की और ये जो वचन है ये डिफेंसिव एक कवच है हमारे लिए. लूका 4 उसकी 1 से 13 में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब विल्डरनेस में थे वहां पर शैतान आता है. What did God did? What did the Lord did? He used the word itself to fight against the temptations brought by devil. और जब हम लूका उसका 4 अध्याय और पहली आयत से पढ़ते हैं 13 तक तो हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु के खिलाफ जो शैतान है उसने अपनी चाल को चला और परमेश्वर यीशु ने उसे कैसे हराया. परमेश्वर यीशु ने वचनों के द्वारा शैतान के ऊपर फतेह पाई. सो आज हमने इन 6 आर्मर्स ऑफ गॉड के बारे में हमने पढ़ा. जब हम इसको ओढ़ लेते हैं इसका मतलब है दैट वी आर बीइंग ड्रेस्ड इन द लॉर्ड जीसस एंड हेंस विल लिव the victory of Christ. And today जब हमने इन 6 कवचों के बारे में पढ़ा तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन कवचों के बारे में पढ़कर समझ लेते हैं, जब इन्हें हम अपनी जिंदगी के ऊपर ओढ़ लेते हैं, जो परमेश्वर यीशु की फतेह है, हम उसमें चलना शुरू करते हैं. अजीजों, जीत हमारी है प्रभु यीशु मसीह में. And the victory is ours in Jesus Christ. We are forever saved in the name of Lord Jesus. हम मसीह यीशु में हमेशा के लिए बचाए गए हैं. Never let Satan play with your mind. और शैतान को कभी भी अपने मन से खेलने न दीजिए. शैतान आता है चिंताएं लेके, चिकनी चुपड़ी गंदी बातें लेके, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है हमें खुदा बाप से. And the Satan comes and he brings all sort of distraction, all sort of dirty things, and he wants you to take your focus away from the Lord. But the word of God has been clear that we need to submit to God. और परमेश्वर का जो वचन है वो बिल्कुल साफ है, वो सीधा बताता है कि हमें परमेश्वर को अपना आप समर्पित करना पड़ेगा. खुदावंत के सामने अपने आप को रोज सरेंडर करते रहें क्योंकि उसने हमारे लिए एक बड़ा चूक किया है. अपने एक he has paid the full price on the cross. And परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें because he have paid the full price on the cross. Forever come into the झुंड. खुदावंत का कलाम कहता है कि तुम मिलने से बाज ना आओ.
And the word of God tells us that always keep on having the fellowship. हमें दुनिया में जाके प्रभु यीशु मसीह का डंका मारना है. We have to proclaim the victory. The world has been living in darkness, but we have the spirit of light. We are the sons of light, sons and daughters. और जो दुनिया है वो अंधेरे में जी रही है, और हम जो मसीह के विश्वासी हैं उसकी रोशनी लेकर हम दुनिया में जाएं और वहाँ पर ऐलान करें और घोषणा करें उसकी रोशनी की. वहाँ पर पौलुस घुटनों पे है मेरे भाई और बहनों. वो अपनी आखिरी लेटर दूसरा तिमोथी लिख रहा है तिमोथियों को. वो कह रहा है, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव रन द गुड रेस. और and then Apostle Paul is on his knees and he's writing his last letter to Timothy, to the people of Timothy, and he is telling them कि मैंने जो एक सही जंग है, जो युद्ध है वो लड़ा है. उसका सिर काट दिया जाता है, and his letter goes, and everyone is encouraged by the testimony of Paul about from his life. And after that his head is separated from his body, और जो उसकी जो वो लेटर है टिमोथी को वो सारी जगह पर पहुंचती है उस कलीसिया को और लोगों को इनकरेज करती है. We need to live for the Lord Jesus Christ because our destiny has been accomplished. We are forever gonna be in the presence of Lord. स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है. Amen. And the heavens is waiting for us, and we're और हमें हमेशा इस विक्ट्री में जीना है. खुदावंद का रूह मेरे को कह रहा है कि ये हम आखिरी में एक कलाम पढ़ेंगे. उस कलाम के बाद आज का सरमन हम खत्म करेंगे. And the Spirit of Lord is leading me so to read this last verse, and after that we will finish this. इब्रानियों 12 उसकी 18 से हम आयत आगे पढ़ते हैं इकट्ठे. क्या लिखा है? You, like we all, the church, you have not come to a physical mountain, to a place of flaming fire, darkness, gloom, and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai. For they heard an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. They staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Moses himself was so frightened at the sight that he said, I am terrified and trembling. But in next verse, in verse number 22, that is for us. It says, no, you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to countless thousands of angels in a joyful gathering. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous one in heaven, who have now been made perfect. You have come to Jesus, the one who mediates the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood which speaks of forgiveness instead of vengeance. Amen. 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 So अजीजों, जीत हमारी है, और इस जीत में हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस जीत में बने रहें और जीतते जाएं. Amen. And our dears, the victory is ours, and it is our responsibility that we remain in this victory and we keep growing in this. Okay. Surrender to the King and praise the Lord forever and ever. Amen. और उस राजा के आगे अपने आप को समर्पित करें और उस परमेश्वर